देखिए कहते हैं आप का सोचे थे वापस नहीं आएंगे, ले देख हम फिर वापस आ गए और छात्रों के फ्लावर समझे थे सर, फायर है अपन फायर। और ऐसे इस्तीफे होते रहेंगे जिस तरीके से आपने देश की जनता को क्रूरता दी है, उनके साथ धोखा किया है, धोखाधड़ी की है, उसके साथ आपने उनको कुछ नहीं दिया है। सबसे पहले आपको ये जो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, आपको आप बधाई के पात्र हैं। क्यों आपका सर फटा है? आपने 20 तारीख को पुलिस से मतलब टक्कर ली है, तो प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब आगे का आपका प्लान क्या है? सर पहला मुद्दा तो ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने का, क्योंकि उन्होंने इतनी अभद्रता की है, बच्चों के साथ बच्चे मरे हैं उनके पेपर लीक की वजह से। तो ये पहला इस्तीफा था और 2014 से लेकर 2026 तक 12-13 सालों में ये पहला इस्तीफा है जो युवाओं ने इस बीजेपी सरकार को झुका के बता दिया है कि जो देश की जनता वो किसी से कम नहीं है। अब इस्तीफे धीरे धीरे हर मुद्दे पे खुलेंगे, हर मुद्दे के लिए हम इस्तीफा लेंगे और लास्ट में बीजेपी सरकार गिराने का भी काम ये देश की जनता और किसान करेगा सर। लेकिन 13 महीने के धरने के बाद किसानों ने भी झुकाया था, लेकिन जो उन्होंने गारंटी दी थी अभी तक पूरी नहीं। जी वही तो कह रहे हैं ना कि इस्तीफे किसी ने नहीं ले पाए हैं, जो उनके मुद्दे पे जो लोगों ने प्राण देने के बाद भी उनका मुद्दा असफल रहा है। बीजेपी की सरकार ने उनके मुद्दे को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन छात्रों के साथ किसानों ने मिलकर इस आंदोलन को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना ताकतवर बनाया कि धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा, मोदी जी को झुकना पड़ा है सर। राजनाथ सिंह कहते थे इस्तीफे नहीं होते, अब क्या कहेंगे वो? वही तो सर बोलिए ना, आप कहते थे ना कि देखिए कहते हैं आप का सोचे थे वापस नहीं आएंगे, ले देख हम फिर वापस आ गए और छात्रों के फ्लावर समझे थे सर, फायर है अपन फायर। और ऐसे इस्तीफे होते रहेंगे जिस तरीके से आपने देश की जनता को क्रूरता दी है, उनके साथ धोखा किया है, धोखाधड़ी की है, उसके साथ आपने उनको कुछ नहीं दिया है। महिलाओं के साथ शोषण आपकी पार्टी के नेता करते रहे, उनको माला के द्वारा आपने पुलिस थाने से निकलवाया है। ये सब देश की जनता याद रखेगी और धीरे धीरे करके हर बीजेपी का सदस्य होगा, सबका इस्तीफा लेने का काम ये देश की जनता, देश की युवा और किसान करेगा। 20 तारीख से पहले हमने आपका इंटरव्यू लिया था, तो उसमें कफन बांध रखा था आपने, आज पट्टी बंध रही है आपके सर में। सर कफन इसलिए बांध रखा था, सोनम सर को जिस तरीके से लोगों ने घसीटते हुए लेके गए थे सफेद कपड़े में, तो उनकी इतनी इंसल्ट करने के बाद हमने सोचा कि हमें भी मर जाना चाहिए, तो कफन था। और मैंने एक बात और कही थी कि दिल्ली पुलिस लाठी भी मारी, खून बहाना पड़े तब भी हम खड़े रहेंगे। और मैं अपने बातचीत और वादों पर खड़ी उतरी हूँ। लाठी पड़ी है मेरे को, जिसमें मेरे को 6 से 7 टाके, उसके बाद भी मैं इस प्रोटेस्ट में 24/7 अवर हूँ। हम सर किसी से डरते नहीं है, सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं है। सरकार नौकर है जनता की, हम आपके नौकर नहीं है। अगर हम है तभी आप है, ये आप भूल गए थे, लेकिन हमने आपको याद दिला दिया है कि जनता से बड़ी ताकत किसी सरकार की नहीं होती है। लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते थे जोर शोर से फंड हो रहा है, चाइना के एजेंट हैं, उन्हीं को जूस पिला रहे हैं, उन्हीं की बात मान रहे हैं। बिल्कुल सर, उनको तो फंडिंग लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब का आदमी होता है उसी नजरिए का वो दुनिया का दिखता है। हो सकता है खुद गलत है इसीलिए लोग गलत दिख रहे हैं। अगर फंडिंग आए भी है तो खाने पीने में इस देश की जनता ने रुपए दिया है। देश की जनता यहाँ खुद चलकर हम लोगों के लिए पानी खाना खुद अपने हाथों से खिलाया है। तो ये देश की जनता का प्रेम स्वभाव है, हमें कहीं से फंडिंग नहीं आई। फंडिंग आ रही होती तो यहाँ हम लोग बैठते भी नहीं। ये देश की जनता का शिक्षा का विषय था, इसलिए देश के माता पिता भाई बहनों ने यहाँ पर हम लोगों को खुद अपने हाथ से आके खाना पानी पिलाया खिलाया। लेकिन अब तो सरकार इन्हीं का मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आ गया है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है विदेशी फंडिंग का। जी, तो हमारे पास सर विदेशी फंडिंग आएगी भी कहाँ से? जब बोले ना कि देश की जनता ने अपना खून पसीने जो कमाई दी थी वही आके यहाँ बच्चों को खाना पीना खिलाया है। ये तो मोदी सरकार है, इनको एलिगेशन लगाने के अलावा कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ झूठ मूठ और आपको केस में फंसाने का काम करता है ये सरकार। तो ये जो बोल रहे हैं उनके प्रोपेगेंडे, जितना आप दूर रहेंगे उतना आप ठीक रहेंगे सर। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि मैं बच्चों का नुकसान नहीं चाहता और दिग्भ्रमित ना हो बच्चे, उनके फायदे के लिए वो पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दे, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। इसलिए इस्तीफा दिया। तो जब 1 महीने पहले से हम लोग धरना बैठे थे तब आपके ये बोल कहाँ थे? इतने 2014 से लेकर अभी तक जो बच्चे मरे पेपर, तब आपके ये बोल कहाँ थे? 20 तारीख तक जब हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुई तब आपके ये बोल कहाँ थे? अब ये नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जनता ने झुकाया सर। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमने इसलिए रिजाइन दिया है क्योंकि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे। हम तो ध्यान दे ही रहे थे, आपने मजबूर किया कि बच्चा यहाँ सड़क पे उतरे। आपने मजबूर किया कि बच्चा अपना नौकरी छोड़ छोड़ यहाँ पे प्रोटेस्ट में 1-1 महीने पे आके दिन रात यहाँ मेहनत करे और खून पसीना धूप पानी कुछ ना देख के अपना यहाँ पे समय दे। ये आपने हम लोगों को मजबूर किया, ये जनता ने आपको झुकाया, आपने कोई ऐसा नहीं किया। और ये जनता पूरी बीजेपी पार्टी को झुकाने का पूरा दम रखती है और देखते जाइए एक एक करके सबका इस्तीफा ये देश की जनता लीजिए। संसद मार्च में जो बिना यूनिफॉर्म के लोग थे, बिना बैच के थे, जी, अब उन पे क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे। जिस पुलिस आदमी ने मेरे पर, जो मेल पुलिस
पुलिस थी, उन्होंने लाठी चार्ज किया, 2 लाठी मेरे को ऑन द स्पॉट मारा, मेरी ब्लीडिंग है, 6 से 7 टाके मेरे को लगे हैं और उनके वर्दी पर नाम टैग भी नहीं था। तो ये पुलिस ने इन्हें बीजेपी के गुंडा कहना चाहेंगे, हम आरएसएस के गुंडे का नाम देना चाहेंगे। और जिस तरीके से आपने छात्रों के ऊपर क्रूरता की है, सब पे केस करवाने का काम ये देश की जनता जरूर एफआईआर करेगी सर। कुछ तथाकथित हिंदू संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को हम जंतर मंतर पर कॉकरोचों के पिछवाड़े लाल कर देंगे, लेकिन उससे पहले उनके पापा ने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल देख लीजिए, आप जो अंधभक्त, ये जो सोई हुई समाज है, आपके बाप ने इस्तीफा दे दिया है, जो आपके परम बाप है जिसको आप विष्णु का अवतार मानते, देखते जाइए उनकी सरकार कैसे गिरती है, किसान और ये छात्र कैसे गिराते, देखते जाइए। जिस तरह से किसानों के साथ धोखा हुआ, आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा कहीं? नहीं सर, अभी तो रेजिग्नेशन दे दिया ना उन्हें, तो आप तो पद से हट चुके हैं, लेकिन रेजिग्नेशन देना एक सॉल्यूशन नहीं हुआ है, सॉल्यूशन नहीं हो सकता। 1 महीने के बाद आप फिर से उनको इस्तीफा रख ले अपने दोबारा। तो हम बस यही मांग है हमारी कि बीजेपी की सरकार से कोई भी अब एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, एक नया चेहरा आना चाहिए। तो देश में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बच्चों की शिक्षा का महत्व रखते हैं, बच्चों का जो भविष्य उन पे महत्व रखते हैं, खान सर हुए, सोनम सर हुए और भी अन्य लोग हैं, उनको आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए। बीजेपी सरकार को कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी में तो पर्ची से बनते हैं मिनिस्टर या मुख्यमंत्री सारे। पर्ची से नहीं सर, पैसे से और ईवीएम से तो आप वोट चोरी कर ले रहे हैं। हम तो घर बैठे तब भी हमारा वोट का नाम चला जाता आपके पास, तो ये धोखाधड़ी है। अब की बार कभी भी चुनाव अगर होता है तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हो, जो आरएसएस के गुंडे थे सिविल भर्ती में और बहुत सारे लोग थे, सवाल उठ रहे हैं सरकार पे, और जो नए कमिश्नर आए थे वो तो स्पाइडरमैन बन के आए थे, बिल्कुल। लेकिन अब वो उन क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएं? कुछ नहीं सर, जिस चौड़ में आए थे, उन्होंने महिलाओं को गालियां दी हैं, महिलाओं के शरीर को रौंदने का काम किया दिल्ली पुलिस ने, कपड़े फाड़े, हमारे जो भाई बंधु थे उन पे लाठी चार्ज के साथ साथ कीले जो लगी थी उसके साथ उन्होंने मारने का प्रयत्न किया है। कुछ बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी लाश अभी तक हम लोगों को बरामद नहीं की। हमें पता भी नहीं किसका बच्चा मरा है, लेकिन 5 से 7 बच्चे मरे हैं, ये हर मीडिया वाला बता रहा है। 2 लोगों की वीडियो मैंने खुद देखी, जिसमें एक लड़की ऑन द स्पॉट मरी और एक भाई की ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई है, लेकिन उसकी डेड बॉडी का हमें नहीं पता है। उसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, कम से कम पता चले किसके बच्चे के प्राण लिए है। और ये दिल्ली पुलिस ने लाठी मारने के साथ साथ आंसू गैस का भी प्रयोग किया, जो एक्सपायरी डेट थी, जिससे मेरा गला भी बैठा, आप देख सकते हैं, आंखों में दिक्कत हो रही है। उसके बाद वाटर कैनन जब आपने मंगाया तो आपने वाटर कैनन से रोकने का क्यों नहीं प्रयत्न किया? पहला सवाल हमारा ये है। रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में ये कह सकते हैं कि हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, वही 6 जवान शहीद। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर धोखेबाजी, सिर्फ गद्दार है ये सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार गद्दार है। जो हमारे शहीद जवान जो अपने हाथ धो बैठे थे, प्राण जिन्होंने त्यागे देश के लिए, उनको ये कह रहे एक भी नहीं मरे। वो तो विपक्ष पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने उनके नाम आगे लाए। 6 से 7 हमारे देश के युवा मरे थे, जवान मरे थे। उसके बाद थू है सर ऐसी सरकार पर जो देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए प्राण त्यागे, उनका आप नाम जीवन से हटा रहे हैं। जो हमारे हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाना चाहिए तो उनका नाम आपने मिटा दिया। अरे थू ऐसी सरकार पर। और जो जनता है सोई हुई, अभी भी आंख खोल लो भाई। और पुलिसों से भी कहना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस या कोई भी राज्य की पुलिस हो, जब वो जवानों का नाम मिटा सकते हैं तो तुम तो किसी खेत की मूली नहीं हो। अगर फिर भी तुम बीजेपी का सपोर्ट करते हो तो जिस दिन तुम्हें भी वो मरवा देंगे या आप कभी भी शहीद होते होंगे तो आपका भी हिस्ट्री में नाम नहीं लिखा जाएगा। आपको कोई पहचानने से वो इनकार कर देगा कि हम इस नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। अभी भी मौका है, आइए देश की जनता के साथ जुड़िए और हर प्रोटेस्ट में भाग लीजिए और इस बीजेपी सरकार को गिराने का आप भी काम करिए। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। एक धरने में यदि जाति धर्म का हथियार नहीं चला तो हर मैटर में तो नहीं चल पाएगा ना। बिल्कुल सर, वो हमें मानते, सोई हुई जो जनता है, अब उनको बुरा तो लग गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी ने इस्तीफा दे दिया है, तो दोबारा कभी प्रोटेस्ट होगा तो ऐसी चीजें वो लाएंगे। लेकिन जो जनता हमारे सपोर्ट में थी, जो सत्य के साथ है, कभी भी रिलीजन में मत बटिए, कभी भी जात पात में मत बटिए, हम एक साथ हैं। 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबने प्राण दिए थे, तब हम इस धरती पे आज रोटी खा रहे। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने दोबारा आके वही कंकाल सा हमारा देश कर दिया है। तो इसकी बातों में मत आइए, ये दूसरा हिटलर, हम अंग्रेजों से पार्टी नहीं देंगे। लड़ाई में हम नहीं रहे, हमने देखा नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही मंजर होगा जैसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस इसमें ये कमी थी, इन्होंने गोलियां नहीं चलाई, उसमें गोलियां चली हैं। और दूसरा मंजर ऐसा ही था, हम बच्चे रो रहे थे, भीख मांग रहे थे कि सर लाठी चार्ज कर दिए, ठीक है, बट हमें पार्लियामेंट जाने दीजिए, हमें अपने हक के लिए लड़ने दीजिए। लेकिन तब भी इस दिल्ली पुलिस ने हमारी एक न सुनी, आंसू ना देखे, तब भी इसने औरतें, आदमी, पेरेंट्स, बच्चा 12-12 साल का, सबके ऊपर लाठी चार्ज की। इन सबके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए हम आगे तक लड़ाई करेंगे। आगे सफलता पाने के लिए पूरे देशवासियों को
को, जैन जी को और सरकार में बैठे हुए लोग वो भी अपने ही हैं, जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको मैसेज ये दें, पहले तो सभी को धन्यवाद हमारी तरफ से कि आप हमारे लिए आगे आए, शिक्षा के मुद्दे के लिए आप आगे आए, युवाओं के लिए आगे आए, आगे तक हम लोगों का ऐसे साथ देते रहिए। और जो भी बीजेपी की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिस्टम फेलियर, तो हम हर सरकार में आवाज उठाने का दम रखते हैं। और हमें ऐसा लगता है सरकार गिरने के बाद जो भी दूसरी सरकार बनेगी, कृपया करके स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करिएगा, जो देश की जनता आपको हमेशा याद रखे और आपसे प्रेम स्वभाव से हमेशा आपके साथ बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।